मल्टी बैगर और मल्टी बैगर हम सब ढूंढ रहे हैं। अब लार्ज कैप स्टॉक्स में मल्टी बैगर्स पॉसिबल हैं, बट दे टेक टाइम। स्मॉल कैप स्टॉक्स दे आर वेरी रिस्की। एक बीच में स्वीट स्पॉट आता है ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स, और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिड कैप स्टॉक विच हैव द पोटेंशियल टू बिकम मल्टी बैगर्स। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज क्या बताने वाला हूँ टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स विच हैव द पोटेंशियल टू बिकम मल्टी बैगर्स। तो ऑफ कोर्स पहले तो मिड कैप के बारे में अराउंड 30 सेकंड्स का ब्रीफ दूंगा, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले खुद रिसर्च जरूर कर लेना। एंड इफ यू वांट टू नो हर्ष रिसर्च मैं करूँ कैसे, तो दोस्त मेरा पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स है जहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम आपको पर्सनली मेंटर करती है टू एक्सेल इन स्टॉक मार्केट्स। इफ यू इंटरेस्टेड लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। Yeah, boy. अब मिड कैप स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 5,000 to 20,000 करोड़। इसको थोड़ा बेटर करते हैं, 5,000 to 20,000 करोड़। इसके बीच में अगर उनका किसी कंपनी का मार्केट कैपिटल है, आई वुड कॉल इट अ मिड कैप कंपनी। अगेन अब ये जो ब्रैकेट्स है 5,000 20,000 ये बहुत वेग हैं, चेंज होते रहते हैं। फॉर मी आई कंसिडर दिस 5,000 करोड़ to 20,000 करोड़, राइट। अब मिड कैप स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहला दे आर हाई रिटर्न स्टॉक्स। तो मिड कैप स्टॉक्स ना थोड़ी स्वीट स्पॉट में आते हैं। व्हाई? बिकॉज इनमें सैचुरेशन नहीं है, ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बाकी है। तो ये मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकते हैं। सेकेंड चीज इज दैट दे आर अनफॉलोड। अब मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री, कुछ हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में फोकस करते हैं, कुछ हैं जो स्मॉल कैप्स के ऊपर एक आंख उठा के नहीं देखते, बट बहुत सारे लोग हैं जो मिड कैप स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं एंड दे गिव फैंटास्टिक रिटर्न्स। तो यस, इफ यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर, मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। थर्ड थिंग, ये हाई रिस्क है। कम ऑन, दैट गोज विदाउट सेइंग। स्टॉक मार्केट में दोस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, हाई द रिवॉर्ड हाई द रिस्क। सिंपल। ब्लू चिप स्टॉक्स में रिवॉर्ड कम है, रिस्क भी कम है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। मिड कैप स्टॉक्स में रिवॉर्ड बीच में है, रिस्क भी बीच में। तो ये काफ़ी न्यूट्रल ग्राउंड फॉर्म करता है फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन। अब ये हो गया, अब जाते हैं टॉप 5 स्टॉक्स में। आ जाओ। फर्स्ट कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स। नाउ टैनला प्लेटफॉर्म्स एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। बेसिकली अगर बहुत आसान शब्दों में समझाऊं, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। अब जो कंपनीज को अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है थ्रू एसएमएस और थ्रू चैट्स और थ्रू एनी अदर मीडियम, ये कंपनी उसमें हेल्प करती है। ये कंपनी ग्लोबल A2P में, A2P क्या होता है? एप्लीकेशन टू पर्सन में एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, और अपनी स्पेस में ना दिस इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। आप देखोगे कि 800 बिलियन इंटरेक्शंस एनुअली होती हैं एंड अबाउट 63% जो इंडिया का A2P SMS ट्रैफिक है वो इनके अंडर आता है, और ये ब्लॉकचेन के लिए भी एक बहुत अच्छा यूज केस आता है। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनके सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 47.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 182%, insane. ROE is 48%, it's very good. ROCE 58.60%, अच्छी है। डेट इक्विटी इज 0.04%, अगेन ब्रिलियंट। अगर डेट इक्विटी 0.05 से कम है, मेरे लिए वो कंपनी बहुत अच्छी है, बिकॉज 90% बिजनेसेस ना डूबते क्यों हैं? डेट के चक्कर में। तो अगर डेट कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली अच्छा है। अब जाते हैं इसकी शेयर प्राइस में। तो आप देखोगे 15 साल हो गए लिस्टिंग को और रिटर्न्स दी है ऑफ 650%। सेकंड कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक। यस, ये वही क्लीन साइंस एंड टेक है जिसका अराउंड 8-9 महीने पहले IPO आया था, ये वही है। अब ये क्या है? ये ग्रीन केमिस्ट्री में। व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली ये है, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की हो रही है, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, सस्टेनेबल तरीके से कैसे बनाना है, इको फ्रेंडली तरीके से कैसे मैन्युफैक्चर करना है, क्लीन साइंस और टेक उस चीजों में हेल्प करता है। उसके बाद ये कंपनीज का पोल्यूशन कम करने में हेल्प करता है ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो क्लियरली आप देखते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिफिकली जब पेरिस एग्रीमेंट है, स्पेसिफिकली दैट फ्रॉम 2025 टू 2035 हमें 43% वर्ल्ड वाइड कार्बन इमिशंस कम करने हैं। ऐसी कंपनीज का बहुत हैवी रोल आता है, एंड ये बिजनेस ना सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे परफॉर्मेंस केमिकल्स हो गए, MEHQ, BHA, AP, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गई, उसके बाद FMCG केमिकल्स हो गए, एग्रोकेमिकल्स हो गए, कॉस्मेटिक्स, फार्मा फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल केयर, फूड पैकेजिंग, ये काफी सारी चीजों में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर आवर कमिंग
ग्रोइंग फ्यूचर। अब इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में आपको बताएं, ये कंपनी चाइना में है, यूएसए में, यूरोप में, कोरिया में, ताइवान में, जापान में, हर जगह है। आपको जस्ट आई गिव यू द ब्रॉड आइडिया, 70% रेवेन्यू इनका फ्रॉम एक्सपोर्ट आता है। तो डेफिनेटली यू कैन सी इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। एंड सीइंग द करंट इन वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसे बिजनेसेस बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं फॉर अस इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 28.6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 60.10%, ROE 45%, ROCE 60.50%। इनका डेट इक्विटी, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, इज जीरो डेट। 9 months पहले ही कंपनी लिस्ट हुई थी एंड 20% रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुकी है। एंड 9 months पहले ये कंपनी आईपीओ टाइम निकला था तो ओवर प्राइस भी था, हाइप भी पूरा था, बट तभी भी ये परफॉर्म कर रही है, विच शोज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बोथ फंडामेंटली एंड फ्यूचर तो काफी प्रॉमिसिंग है। थर्ड कंपनी है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेसिकली किम्स। एंड हाँ, इसका भी रिसेंटली आईपीओ आया था। और आप बोल सो हर्ष यार ये अब भी बता रहे हो, जब आईपीओ आया तब तो तुमने कुछ बताया नहीं। दोस्त, फैक्ट द मैटर ये है, आईपीओ में आप इन्वेस्ट करोगे तो कितना कर लोगे? आपको 1 लॉट मिल जाएगा, वो भी आपको वो प्राइस मिलेगा, वो भी इसमें अपना टेक्निकल स्टडी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो इसलिए आईपीओ में ज्यादा पैसे डालना सेंस बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से, और आप ज्यादा पैसे डाल भी नहीं पाओगे। अगर अच्छा आईपीओ है, आपको 1 लॉट भी नहीं मिलना है टेक्निकली, तो अगर लकी हो तो मिल जाएगा, और अगर गंदा आईपीओ है तो 10 लॉट भी मिल सकते हैं। तो अप्लाई करो तो 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और आईपीओ मेरे हिसाब से कभी सेंस बनता नहीं है। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। किम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अब ये कंपनी करती क्या? ये बिजनेस ना कॉर्पोरेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, मतलब इनका पूरा हॉस्पिटल्स की चेन है, मेजरली इन आंध्र प्रदेश एंड इन तेलंगाना, और ये बहुत मेजर प्रेजेंस रखते हैं ये इन दोनों स्टेट्स पे। इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किस चीज में सर्विसेज है? इनकी कार्डियक साइंसेज में है, ऑनोलॉजी में है, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और बहुत सारी चीजें। इनके 9 स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। इनके हॉस्पिटल बेड्स आर 3064 बेड्स इंक्लूडिंग 2500 ऑपरेशनल बेड्स। तो ये बहुत बड़े फिगर्स इफ यू थिंक अबाउट इट। और आपको चलो आई गिव यू एन आइडिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो सेकंड लार्जेस्ट बेड्स है ना, जिसके किम्स के 2.2 टाइम्स ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कितने इस लेवल से आगे है किम्स, तो इसलिए किम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एक चीज जो इनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, वो है इनकी एग्रेसिव प्राइसिंग। इनके मेन मार्केट्स क्या है? टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज एंड टायर 3 सिटीज। और टायर 1 सिटीज में आप देखोगे ना, इनकी एवरेज ऑपरेशन कॉस्ट या कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे 20 to 30% लेस होगा देन दी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द टायर 1 सिटीज। इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी। और कंपनी भी अच्छा खासा हाथी है, बड़ी कंपनी है। अब इनके फाइनेंशियल्स में आते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 26.10%. Profit growth for the past 3 years is 84.4%. ROE is 27.6%. ROCE is 29.6%. And debt equity is 0.08. Yes, debt थोड़ा ज्यादा है, but business strong है। 9 months पहले कंपनी लिस्ट हुई थी and already 32% रिटर्न दे चुकी है despite being overvalued while the IPO was launched. फोर्थ कंपनी आती है एंजल वन। और हाँ, ये एक और आईपीओ कंपनी है जो आईपीओ लिस्ट हुआ था। अब पहले एंजल ब्रोकिंग थी, अब ये हो गई है एंजल वन। करती क्या है आपको पता ही होगा, मार्केट्स में हो तो यार, ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ब्रोकिंग सर्विस में है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में है, लोन अगेंस्ट शेयर्स में है, इन्वेस्टर एजुकेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में है, काफी सारी चीजों में। हम या स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, हमें पता है एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन क्या करती है, ठीक है, वेरी क्लियर। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं एंजल वन से। मैं एंजल वन का एसोसिएट पर्सन हूँ, मैंने ली थी 2014 में। क्यों एसोसिएट पर्सन क्या होता है? बेसिकली कि अब अगर एंजल वन का एसोसिएट पर्सन मैं हूँ, तो अगर आप मेरे साथ अकाउंट खुलाते हो तो आपका डीमैट अकाउंट मेरे टैग के अंदर खुलता है, और जो आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे वो 50% जाती है एंजल को, 50% जाती है मुझको। तो ये होता है। अब हमने ये शुरू क्यों किया था? हमने 2014 में शुरू इसलिए किया था कि यार ये करेंगे तो पैसिव इनकम बनेगी, हमारे क्लाइंट्स बनेंगे, बट वो तो चलो कुछ नहीं हुआ बिकॉज ब्रोकरेजेस इतनी खत्म हो गई है, ठीक है। जब मैंने लिया था उस समय ब्रोकरेजेस यूज्ड टू बी 0.02, 0.03, दैट वाज द एवरेज नो। अब तो आपको पता ही ब्रोकरेजेस क्या हाल हो गया। बट नाउ आई स्टिल हैव दिस एपी, और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, एंड सर्विस मुझे बहुत अच्छी मिलती है। और इसके बाद भी क्यों मैं एपी हूँ? बिकॉज जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे टैग के अंदर अकाउंट्स खुलाते हैं, और फिर मैं उनका पोर्टफोलियो ट्रैक करता हूँ कि मंथ टू मंथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ सर प्रॉफिट हो गया, बट मैं उनसे उनका स्टेटमेंट मांगता हूँ तो बहुत लोग नहीं देते हैं। तो अब रूल क्या है कि आपको मेरे डीमैट के अंदर खुलाना पड़ेगा, सो दैट मैं आपके ट्रेड्स मंथ टू मंथ अपनी टीम के साथ उनको ट्रैक कर पाऊँ, ठीक है। तो हम एंजल वन पर्सनली उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। एंड आउट ऑफ ऑल द बिग ब्रोकर्स ना, जब ये पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री में पूरा चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, एंजल वन हैज बीन दैट वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर विच हैज बीन एबल टू चेंज विद द टाइम। जो इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट दिनेश ठक्कर, इट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग।
सो यस, दिस स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनके सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 42.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 98.6%, ROE इज 46%, ROCE is 35.3% और उनका डेट इक्विटी है 0.79। सो इट्स ओके, डेट इक्विटी है 0.79। फाइनेंशियल आई वुड से आर ओके। 5 महीने पहले कंपनी लिस्ट हुई थी एंड दे हैव ऑलरेडी जनरेटेड 60% रिटर्न्स। प्रॉमिसिंग फ्यूचर बहुत है। फिफ्थ कंपनी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी स्कीम्स लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है? जैसे ये वर्ड बोलता है, ये डिपॉजिटरी है दोस्त, और ये हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्रूशियल है। चांसेस आर कि आप इन्वेस्टर हो, शायद आपको पता ही होगा बिजनेस करता क्या है। जब आप डीमैट शेयर्स खरीदते हो अपने ब्रोकर के थ्रू, तो आपके डीमैट स्टॉक्स और शेयर्स क्या वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में रहते हैं? वो रहते हैं आपके CDSL अकाउंट में। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL, NSDL। CDSL इज द प्रेफर्ड और 99% चांस है आपका CDSL डिपॉजिटरी ही होगा। अब ये डिपॉजिटरी किस किस चीज के लिए यूज होता है? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, शेयर्स लिए आपको बताया, फिर कॉर्पोरेट कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस कंपनीज, तो उसका बहुत मेजर यूज केस है। और अगर आपको लगता है ना कि यार इंडिया में स्टॉक मार्केट तो भाई अभी शुरू हुआ है, अभी तो डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे खुलेंगे भर भर के, CDSL वो कंपनी है जो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, CDSL इज अ स्टॉक दैट यू कैन नॉट मिस। जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये डीपी अकाउंट जो ओपन हुए हैं एंड एक्सपेक्टेड ये है कि हाँ 1-2 साल के लिए शायद ये ग्राफ सेम लेवल पे रहे, बट ये बढ़ता ही जाएगा और बढ़ेगा बिकॉज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन हमारे दोस्त देश में अभी सिर्फ शुरू ही हुई है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल्स में इट्स अमेजिंग। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 41.10%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 40%, ROE return on equity is 31.6%, ROCE is 41.90%, एंड मेरा फेवरेट डेट इक्विटी शून्य। क्या ये? शून्य। इन पे लोन है ही नहीं, डेट इक्विटी इज 0, विच अगेन इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज आधी कंपनीज डेट के चक्कर में ही मर जाती हैं, इस कंपनी में डेट है ही नहीं। ठीक, अब 5 साल हुए इस कंपनी को लिस्ट हुए एंड ऑलरेडी इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 430%। ये तो थे सारे मिड कैप, बट आई नो कुछ लोग बोलेंगे अरे यार स्मॉल कैप स्टॉक्स तो बता दो। तो कमेंट करने के पहले मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये रही स्मॉल कैप स्टॉक्स की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ और टॉप 5 चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना।